तो दोस्तों आरएसी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है। दो डिविडेंड यहाँ पे दिया गया है कंपनी को से। एक तो आपका इंटर्म डिविडेंड, फर्स्ट इंटर्म डिविडेंड 4 रुपये 60 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है 1 अगस्त 2025। और दूसरा कंपनी को से एक फाइनल डिविडेंड भी आपको दिया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे थे फाइनल डिविडेंड कंपनी को से दिया जा रहा है 2 रुपये 60 पैसे का, जिसका रिकॉर्ड डेट होने वाला है आपका 14 अगस्त। तो 2 रुपये 60 पैसे के हिसाब से एक डिविडेंड है जिसका 14 अगस्त रिकॉर्ड डेट है। एक डिविडेंड 4 रुपये 60 पैसे के हिसाब से दिया गया है। दो डिविडेंड आपको यहाँ पे दिया गया है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 15,177 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 13,023 करोड़, जबकि अभी देखें तो 14,646 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का टोटल इनकम साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखें तो पिछले क्वार्टर में 14,647 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 12,500 करोड़, जबकि अभी देखें तो 14,192 करोड़ आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ देखने को मिला है, साल दर साल तो बढ़ा है लेकिन क्वार्टरली बेस पे आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। और कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था 4,479 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5,877 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 5,257 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को मिला है कि साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 5,368 करोड़ के आसपास। तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे कमज़ोर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू थोड़े से कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 9,807 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 8,711 करोड़, अभी देखें तो 9,086 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। स्पेशली कंट्रोल में क्यों है, क्योंकि इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे कंपनी को 616 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि हर क्वार्टर में कंपनी को नुकसान होता था। तो इस क्वार्टर में एक हैवी अमाउंट वहाँ पे कंपनी ने बचाया है, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपको कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। अदरवाइज वैसे उसको अगर निकाल दे तो कंपनी का एक्सपेंस भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4,236 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 3,442 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,451 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। लगभग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 4 से 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट अच्छे देखने को मिले, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब क्यों बढ़ा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में एक्सपेंस के नाम पे बचत हुए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया, 4,451 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 4,173 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट देखें तो मार्केट के अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर ईपीएस की बात करते हैं पिछले क्वार्टर में 16 रुपये के आसपास था, पिछले साल 13 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 17 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मतलब एवरेज टाइप का नंबर आप कहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट भी जो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है वो एक्सपेंस कंट्रोल करने की वजह से बढ़ा है, कंपनी के रेवेन्यू की वजह से नहीं बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो उसकी वजह से बढ़ता हुआ देखने को, रेवेन्यू तो कमज़ोर है ही क्योंकि क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है, और जितना मार्केट का अनुमान था उससे कमजोर ही आपको देखने को मिला है। तो थोड़े से एवरेज टाइप के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे हिट करता है, क्योंकि पिछली बार जब कंपनी के नंबर आए थे बहुत शानदार नंबर आए थे, उसके बावजूद शेयर नहीं चला था। तो इस बार तो कंपनी के नंबर थोड़े एवरेज आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।